नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करूँगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आप सभी की सेवा में हर रविवार शाम 8 बजे लाइव रहता हूँ। वहाँ पर आकर आप अपने कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब निःशुल्क पा सकते हैं। आज चर्चा का विषय है मकर लग्न में लग्नेश शनि जब लग्न भाव में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाता है। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है मकर लग्न की। आपने सभी का जो लग्न चार्ट होता है सभी का ऐसा ही होता है देखने में, और इसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं या पहला भाव कहते हैं। अगर बात मकर लग्न की हो रही है तो यहाँ पर 10 नंबर लिखा आएगा। आप सभी जानते हैं 10 नंबर राशि मकर राशि होती है, इसलिए अगर मकर लग्न की बात हो रही है तो यहाँ पर 10 नंबर लिखा आएगा। आज के संयोग में शनि लग्नेश होंगे। मकर राशि बन रही है लग्न भाव में, तो मकर राशि के स्वामी ग्रह शनि, लग्नेश शनि है, और साथ में कुंभ राशि के स्वामी ग्रह भी शनि होते हैं। इसलिए इस संयोग में शनि लग्नेश भी है एवं धनेश भी है, और आज के संयोग में शनि लग्न भाव में विराजमान होंगे। यह हम लोग के सामने संयोग है और इसी को हम लोग को एनालाइज करना है, समझना है कि किस प्रकार का प्रभाव शनि का रहेगा। सामान्य तौर पर आप सभी जानते हैं मकर लग्न का जो जातक होता है उसके लग्नेश शनि होने के नाते उसके व्यक्तित्व पर शनि का प्रभाव तो होता ही है। ऐसा जातक सामान्य तौर पर बहुत ही जिद्दी होता है, जुझारू होता है, संघर्ष करने वाला होता है। विरासत में ही उसे संघर्ष करना लिखा होता है। आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलता है, उसे संघर्ष करने के बाद ही प्राप्त होता है। ऐसा जातक ईमानदार भी होता है, सच्चा होता है, नैतिक होता है, और खासकर हम ये भी कहेंगे कि ऐसे जातक के अंदर संघर्ष करने की क्षमता भी बहुत अच्छी देखी जाती है। ये सामान्य प्रभाव होता है। साथ में आज के संयोग में पता चल रहा है कि शनि लग्नेश होकर लग्न भाव में ही विराजमान है। जब शनि लग्नेश होकर लग्न भाव में विराजमान होंगे, इसके नाते हम ये कहेंगे कि आप सभी जानते हैं शनि की 3 दृष्टियाँ भी होती है। शनि जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ से तीसरे भाव को, और वहाँ से 7वें भाव को, एवं वहाँ से 10वें भाव को देखते हैं। आज के संयोग में शनि लग्न भाव में है, तो शनि की जो पहली दृष्टि होगी, पहला, दूसरा एवं तीसरा पराक्रम भाव में, जहाँ पर मीन राशि बन रही है 12 नंबर राशि, यहाँ पर शनि की पहली दृष्टि, दूसरी दृष्टि, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, शनि की दूसरी दृष्टि, 4 नंबर जहाँ लिखा आ रहा है सप्तम भाव में, यहाँ पर शनि की दूसरी दृष्टि और तीसरी दृष्टि, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां एवं 10वां शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी, जहां पर 7 नंबर राशि बन रही है तुला राशि, कर्म भाव में होगी शनि की तीसरी दृष्टि। तो आज के संयोग में पता चल रहा है कि शनि का संबंध लग्न से हो रहा है। दूसरे भाव के तो स्वामी ग्रह ही है शनि, और तीसरे भाव में उनकी दृष्टि हो गई तो तीसरे भाव से संबंध हो गया। शनि का संबंध सप्तम भाव से भी हो रहा है, दृष्टि संबंध, शनि यहाँ पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं, साथ में चंद्रमा के साथ भी हो रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में 4 नंबर राशि कर्क राशि बन रही है जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा है। तो शनि का संबंध सप्तम भाव से एवं शनि का संबंध 10वें भाव से हो रहा है। इसके साथ ही शुक्र के साथ भी शनि का संबंध हो रहा है। 10वें भाव में 7 नंबर राशि तुला राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्र है। सामान्य तौर पर हम ये कहेंगे कि मकर लग्न का जो जातक होता है उसके व्यक्तित्व पर शनि का विशेष प्रभाव होता है। तो आज के संयोग में हमें पता चलता है कि शनि का और ज़्यादा विशेष प्रभाव हो जाएगा। जातक की जो पर्सनालिटी होगी, व्यक्तित्व होगा,
उसको बल मिल जाएगा, क्योंकि लग्नेश यहाँ पर बली होकर के और स्वराशि में लग्न भाव में विराजमान हो रहे हैं। यह एक बहुत ही सकारात्मक संयोग है और इस संयोग के साथ हमें कहेंगे कि जातक की जो पर्सनालिटी होगी, हमें कहेंगे कि उसके अंदर विशेष जिद आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा जुझारू हो जाएगा, संघर्ष करने की विशेष क्षमता आ जाएगी और ऐसा जो जातक होगा बहुत ज़्यादा सच्चा भी हो जाएगा। खासकर ऐसे जातक को अनैतिक कार्यों से धन प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। एक और बात है, आज के संयोग में हम देख रहे हैं कि शनि धनेश भी है, तो धनेश का जब संबंध लग्न भाव से होता है तो ऐसा जातक धन को प्राप्त करने का बहुत प्रयास करता है, उसका व्यक्तित्व ही धन से जुड़ जाता है। वो हर बात में धन की गणना जरूर करता है, कुछ भी अगर करने जाएगा तो इस बात का आकलन करेगा कि मुझे फायदा होगा फाइनेंशियली या नहीं होगा। इस बात की समझ या फिर इस बात की जो सोच होती है उसके दिमाग में रहती है। तो आज के व्यक्तित्व में हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा धन को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से एग्रेसिव रहेगा या मानसिक रूप से प्रयास करेगा। हमें कहेंगे कि उसके लिए भरपूर संघर्ष भी करेगा। लेकिन आज के संयोग में एक और बात है कि शनि जब लग्न भाव में आएंगे तो जातक को संघर्ष तो दे ही देंगे। हमें कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसको आसानी से कोई चीज़ नहीं हासिल होगी, कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा उसे संघर्ष करना ही होगा। हालांकि उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता भी देंगे शनि, लेकिन संघर्ष कराकर उसको तभी जाकर के कोई भी चीज़ हासिल कराएंगी। और साथ में एक और बात है कि शनि का संबंध दूसरे भाव से है, तो इस बात से यह भी पता चलता है कि ऐसा जो जातक होगा उसको अपने कुटुंब से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। साथ में ऐसे जातक की जो वाणी होगी बहुत ही सत्यवादी हो जाएगी, क्योंकि वाणी का जो भाव है वो भी दूसरा भाव है और उसके स्वामी ग्रह शनि है, लग्न से संबंध बना रहे हैं। ऐसा जातक की जो वाणी होगी सत्य हो जाएगी, सत्यवादी जातक होगा। और बहुत हद तक ये भी कहा जाएगा कि ऐसा जो जातक होगा जो कुछ भी बोल देगा प्रकृति उसको सत्य कर देगी, इस तरह का इसका व्यक्तित्व हो जाएगा। और एक और बात है, इस तरह का जो व्यक्तित्व होता है किसी का भी, ऐसे लोगों को सताना नहीं चाहिए। कोई भी अगर सताएगा, ऐसा जातक अगर गुस्से में कुछ भी बोल देगा तो घटित होने की संभावना भी देखी जा सकती है, क्योंकि ऐसा जातक जो होता है सीधा अष्टम भाव से जुड़ा होता है। क्योंकि शनि जो है कि भाव कारक अष्टम भाव के ही होते हैं और अष्टम भाव का सीधा संबंध लग्न से होता है। और शनि जब लग्न से संबंध बनाते हैं अष्टम भाव के मूल रूप से भाव कारक होकर, तो ऐसा जो जातक होता है जो कुछ भी बोलता है वो घटित होता है और उसका जो ज्ञान होता है बहुत ही गूढ़ होता है, गुण ज्ञानी होता है, ज्योतिष की समझ रखने वाला भी होता है, तंत्र मंत्र को जानने वाला भी होता है, स्वाभाविक रूप से किसी भी विषय की गहराई में जानने वाला उसका व्यक्तित्व होता है। साथ में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शनि की जो पहली जो दृष्टि है पराक्रम भाव पर हो रही है और पराक्रम भाव में शनि का यह दृष्टि संबंध बताता है कैसा जो जातक होगा अपने छोटे भाई से संबंध अच्छा रखेगा। और साथ में ये भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक है अध्यात्म से जुड़ जाएगा। उसका जो पराक्रम होगा, हो सकता है कि पराक्रम उसका अध्यात्म के क्षेत्र में ही हो सकता है कि धर्म के क्षेत्र में ही वो पराक्रम करे और उसका मूल कारण होगा उसका विशेष संघर्ष करना। जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होता है तो उसका मन अपने आप ही डाइवर्ट हो जाता है धर्म के प्रति। ऐसी स्थिति देखी जा सकती है इस संयोग में। साथ में शनि का जो दूसरा दृष्टि है वो सप्तम भाव में कर्क राशि में हो रहा है। कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा और चंद्रमा के साथ में शनि का जब संबंध होगा, इस संयोग के साथ हमें कहेंगे कि ऐसे जातक को थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति बनती है, उसको थोड़ा सा सावधानी से हैंडल करने की आवश्यकता होगी। मन थोड़ा सा जातक का पीड़ित होगा। ऐसे कंडीशन में जातक बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव का भी हो जाता है और साथ में जातक की जो माता होती है उनके स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है। इसके लिए जातक को हमें कहेंगे कि किसी का भी ऐसा अगर संयोग है तो उसे जरूर ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और शिवलिंग पर जल अभिषेक करते रहना चाहिए, जिससे जो जातक का मन है वो स्ट्रांग स्थिति में बना रहे। साथ में यहाँ पर एक और बात है कि ऐसे जातक को खासकर किसी भी प्रकार के साझेदारी करने से बचना चाहिए। अगर वो साझेदारी करेगा तो उसमें विवाद की स्थिति बनेगी। दूसरा, शनि का जो तीसरा दृष्टि संबंध है वो
कर्म भाव से हो रहा है और तुला राशि से हो रहा है, तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र। तो शनि का जब संबंध कर्म भाव से होगा तो हम ये कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका संबंध तुला राशि मतलब शुक्र के साथ इनडायरेक्टली हो रहा है। ऐसे जातक को संघर्ष तो करना ही होगा। जातक को हमें कहेंगे कि उसके कर्म के क्षेत्र में भी संघर्ष बढ़ेगा, उसको आसानी से कोई चीज़ हासिल नहीं होगी और उसे संघर्ष करना ही होगा। संघर्ष के बाद ही कोई चीज़ प्राप्त होगा। साथ में शुक्र के साथ इसका जो संबंध है शनि का, यह थोड़ा सा इस बात को इंगित करता है कि ऐसा जो जातक होगा उसका रुझान जो है कि ग्लैमरस इंडस्ट्रीज में भी रहेगा। उसके व्यक्तित्व का जो झुकाव होगा वो ग्लैमर की तरफ रहेगा, वो कोशिश करेगा, लेकिन जो सफलता की स्थिति होगी वो थोड़ा सा नकारात्मक देखने को मिलेगा। साथ में हम ये भी कहेंगे कि ऐसा किसी भी जातक का अगर संयोग है तो यह जो संयोग है, इस संयोग में हमें कहेंगे कि जातक के व्यक्तित्व में संघर्ष करने की अपार क्षमता आ जाएगी और साथ में ऐसा जातक बहुत ही सत्यवादी हो जाएगा और ऐसा जो जातक होगा उसका जो भाग्य उदय होगा वो 36 साल के बाद होना शुरू होगा। पहले उसे बहुत ही संघर्ष करना होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। ओवरऑल हमें कहें कि यह जो संयोग है अपने आप में एक पंच महापुरुष योग का भी निर्माण कर रहा है, क्योंकि शनि अपनी स्वराशि में होकर लग्न भाव में विराजमान हो रहे हैं, जिसको आप सभी जानते होंगे। इसको सस नामक पंच महापुरुष योग कहते हैं और इस संयोग के साथ में जातक को सफलता बड़ी तो प्राप्त होती है, लेकिन उसमें समय लगता है और जातक को जो सफलता प्राप्त होगी वो बहुत हद तक संभावना है कि गुरु के क्षेत्र से जुड़ा हुआ वो सफलता हो या फिर शुक्र के क्षेत्र से जुड़ा हुआ उसकी सफलता हो। ये जो भी प्रभाव बताए गए सामान्य प्रभाव है, इन सभी प्रभावों में बदलाव देखे जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा बाकी सभी ग्रहों का जो प्लेसमेंट है किस प्रकार से पूरे लग्न चार्ट में विराजमान है। पूरा जो लग्न चार्ट है उसमें जो सभी 9 ग्रह का प्लेसमेंट है वो किस प्रकार का है, किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ कोई ग्रह बैठा है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहा है, युति में है, कितना डिग्री है, कितना क्या उसका नक्षत्र है, यह सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चलता है। ये सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।